सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप सबकी जानकारी में होगा, हमें भी आप सबके द्वारा ही जानकारी मिल रही है कि आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। वो इस संदर्भ में है कि 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक निर्णय आया है कि SC/ST वर्ग में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का, इस संदर्भ में मेरा आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि ये जो आदेश आया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल इलीगल है। ये इसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो संविधान के विरुद्ध एक न्यायपालिका द्वारा एक सरकार ने ही एक निर्णय लाया गया है, जिससे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। अब बात आती है कि जो कुछ साथियों ने आगामी 21 तारीख को जो भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, उसमें मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है, मैं उन सब साथियों के जज्बात को, उन साथियों की चेतना को सैल्यूट करता हूं। साथ ही साथ उन सब से ये आग्रह भी करता हूं कि वो किसी भी तरह का असंवैधानिक कार्य ना करें, कोई तोड़ फोड़, किसी तरह की कोई मतलब इस एक अराजकता में इस बंद को ना करें। फिर कोशिश करें कि हम अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है तो अपने साथियों के साथ जिला कलेक्टर के यहाँ जाएं और वहाँ पे जाके अपनी डिमांड रखें। डिमांड क्या रखें कि देश में जो सफाई कर्मचारी वर्ग है हमारा, जिसका इस ठेकेदारी प्रथा के द्वारा एक शोषण किया जा रहा है, उस शोषण को बंद करके देश की तमाम जितने भी सफाई कर्मचारी के पद हैं वो सब सरकार के द्वारा परमानेंट उसकी नियुक्ति की जाए और उनको पूरा हक दिया जाए उनका। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के अंदर उस व्यवस्था को लाके खासकर जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है उसके साथ ये शोषण हो रहा है। इस शोषण को रोकने के लिए वो जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन दें और सरकार को इसके लिए बाध्य करें कि इस तरफ कदम उठाए। इसके साथ साथ अगर वो इस आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात करते हैं, जहाँ तक आरक्षण की बात है, देखिए आरक्षण तब मिलेगा ना जब आरक्षण के लिए पद होंगे। जब सरकार में पद ही नहीं होंगे तो आरक्षण का क्या लाभ है। इसलिए इस आंदोलन को उस तरफ भी ले जाएं कि जो भारत सरकार की जो पहले जो संवैधानिक जो सरकार के अंदर थी, सरकार के द्वारा संचालित थी, उन सब के अंदर जितने भी स्वीकृत उसमें पद थे, उन पदों को दोबारा पुनः राष्ट्रीयकरण करके उन पदों को सृजित किया जाए। फिर आगे की आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको लागू किया जाए। अन्यथा इस प्रक्रिया में अगर समाज का युवा भ्रमित होगा, कोई किसी तरह का कोई इस बीच में समाज के बीच में कुछ असामाजिक तत्व बीच में आके कोई अराजकता का माहौल करेंगे तो उससे समाज में द्वेष होगा और उससे हमारा समाज कमज़ोर होगा। अगर हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अपना आइकॉन मानते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें SC/ST दो भाइयों को एक किया है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम एक ही रहें और उसको एक रह के ही हम अपना आंदोलन की, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। बालाग्राम जी, ऐसा तो नहीं है कि वाल्मीकि समाज ने कॉल ये दी है कि अगर चमार अगर भारत बंद करता है तो हम उनके विरोध में खड़े होंगे, उस डर से आप अपना निर्णय चेंज तो नहीं कर रहे? नहीं, देखिए ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वाल्मीकि समाज ने इस तरह कोई ऐसा कोई थ्रेट किया हो या इस तरह कोई घोषणा की हो। ऐसा वाल्मीकि समाज से कोई अभी नहीं हुआ है। आप गत वर्ष में देखेंगे, चाहे हाथरस का कांड हो, जहाँ भी वाल्मीकि समाज में किसी तरह का शोषण होता है तो खासकर जो अम्बेडकर समाज है वो सबसे आगे खड़ा हुआ मिलता है उनके लिए, कहीं भी पीछे नहीं हटा है और आज भी साथ है, आगे भी साथ रहेगा। इसमें किसी तरह कोई द्वेष नहीं है, हम सब एक हैं। और आप देखेंगे कि गांव में अगर आपके साथ अगर जातीय शोषण होता है तो आपको कैसे संबोधन किया जाता है, पर्टिकुलर दोनों को एक किया के शोषण किया जाता है ना, तो हम एक ही हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसमें विघटन ना करें। तो क्या वाल्मीकि समाज को जो अभी तक बैकलॉग नहीं भरा गया है, जॉब नहीं दी गई है अभी तक सफाई कर्मियों की या और भी जो क्लास की होती हैं, उसके लिए आप क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? देखिए, हम लगातार इस बात को प्रयासरत हैं कि सरकार से हम इस तरफ संघर्ष की तरफ जाएं कि जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है उसमें विशेषकर हमारा वाल्मीकि समाज के भाई है वो ज़्यादा उसमें कार्य होता है। उनके साथ ठेकेदारी प्रथा ला के उनका शोषण किया जा रहा है, उनका जो हक है वो नहीं दिया जा रहा उनको। तो हम तो उसके लिए प्रयासरत हैं। हम तो कहते हैं अगर ये 21 तारीख को आंदोलन होता है तो
तो इस आंदोलन में की मेन मांग यही होनी चाहिए कि पूरे देश के अंदर जितना भी सफाई कर्मचारी वर्ग है वो बिल्कुल रेगुलर हो और सरकार के द्वारा हो, किसी भी ठेकेदार के प्रतिनिधि। बालक राम जी, जो समाज है, जो छोटा बड़े भाई का जो दर्जा दिया जाता है, वो कह रहे हैं हम 1960 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2024 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है तो मेरे बड़े भाई क्यों ऐतराज़ कर रहे हैं? क्या आपको कोई ऐतराज़ है? नहीं, देखिए, हमारा उस फैसले पर हमारा ऐतराज़ क्या है। उस फैसले पर हमारा ऐतराज़ ये है कि अगर आपको वर्गीकरण करना ही है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी जज बने आ रहे हैं, आप उनका वर्गीकरण करिए। जो संसद में विधायिका में जो बैठे हुए हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनमें आप वर्गीकरण करिए। पहले तो वहाँ होना चाहिए ना। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान से ये समाज एकजुट हुआ है, तो इस समाज में दरार डालने की कोशिश ना करें सरकार और न्यायपालिका। आप कुछ कहना चाहते हैं? बेसिकली ये जो यहाँ कंसेप्ट है ब्राह्मणवाद का भारत में, हमें उसको भी देखना चाहिए। ये SC ST के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, चलो हम मान लेते हैं करना चाहते हैं, पर आप ये भी तो बताओ कि ये जो जनरल की सीटें हैं वहाँ ब्राह्मणवाद का क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा सीटें ब्राह्मणवाद खाता है उसमें, तो ये जो RSS है उसमें क्लासिफिकेशन शुरू कर दे, हम अपना क्लासिफिकेशन कर लेंगे। दूसरी बात, ये क्या करना चाह रहे हैं कि भारत में अगर कोई लड़ रहा है और अगर कोई पढ़ रहा है तो वो 2-3 कम्युनिटी हैं जो पढ़ रही हैं और जो समानता, बुद्धिज्म, भाईचारा और संविधान को मानती हैं और उसको आगे फॉलो करना चाहती हैं। उसको तोड़ने की ये साजिश है। कैसे साजिश है? अभी क्या करेंगे, ये क्लासिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, अभी ये सीटें निकालेंगे SC रिजर्वेशन में, और जो जातियां पढ़ ही नहीं रही हैं वो उनका क्वालिफाई का एक सिस्टम है, वहाँ क्वालिफाई कर देंगे। अब वो उससे क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। अब जब बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो उस सीट पे लिख देंगे कि उम्मीदवार उपयुक्त नहीं मिले और उनको जनरल में काउंट कर देंगे। तो उसको जो ना ब्राह्मणवाद, हमारी रिजर्वेशन की सीटों को भी ब्राह्मणवाद खा जाएगा। मेरा यही अपील है, चाहे वो लगभग 67 जातियाँ तो उत्तर प्रदेश में हैं SC कम्युनिटी में, और दिल्ली में का तो मुझे पता नहीं है, पर जितनी भी SC ST OBC जिस भी स्टेट में जातियां हैं वो इस पे विचार करें। और रही बंद की बात, बंद में ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि बंद किसने किया है। बंद 2000, अब लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि भाई 2 अप्रैल 2018 को भी किसी ने बंद नहीं किया था। अब वो काउंटर क्वेश्चन का मैं देता हूँ। वो SC ST एक्ट की बात थी, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया था। उनके उस सुप्रीम कोर्ट को पनिशमेंट करना चाहिए था उसी टाइम पे कि तुम्हें इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, तेरे बच्चे शहीद हो गए पूरे देश में और देश को एक अराजक माहौल में कर दिया, तब कि उनके खिलाफ एक महाभियोग लाना चाहिए था। उस जज को जो सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे था उसको पनिश करना चाहिए था। जो आज ये स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट ही नहीं आता, आज ये स्टेटमेंट दिलाया गया है। ये बीजेपी और ये जो बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट है, ये बीजेपी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये RSS है। ये RSS इन दोनों को चला रही है, ये हमें समझना होगा। और मेरे भाइयों से यही अपील है कि भाई जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है अपने मोबाइल की लोकेशन खोल के वो घर में पढ़ा रहे, क्योंकि आपकी एजुकेशन पे कुठाराघात 2021 अगस्त 2024 है। तो वो जो पढ़े लिखे भाई हैं वो घर से बाहर ना निकलें, अनपढ़ उन पे डंडा मारेंगे, उनको पीटेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से वो सामान लेने भी बाहर ना जाएं। कोई भी ज़रूरत है एक दिन घर में सरेंडर रहें, जो कि वो उनकी एजुकेशन को करता है। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ भारत बंद का, पर भारत बंद का नहीं है कि भारत बंद हो, बिल्कुल नहीं, भारत बंद हो, पर भारत बंद कैसे हो? आपकी क्या इंडस्ट्री है, आपकी क्या दुकानें हैं, आपके क्या ट्रांसपोर्ट हैं, आपका क्या है? कैसे भारत बंद करोगे? आप लठ लेके दूसरे को भारत बंद करवाओगे, ये संविधान का खुला उल्लंघन है। और संविधान किसने दिया? हमारे बाप दादों ने। तो आप अपने बाप दादों का उल्लंघन कर रहे हो क्या? अधिकार मांगने हैं तो लिखने पढ़ने के लिए लगभग 1000 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसमें जाने वाली है। जो उसका रिव्यू पिटीशन है वो जाने वाला है। तो जो हमारे लॉयर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो उसको कर रहे हैं कानूनी तौर पे। तो हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, हमें केवल इसको देखना है और घर में रहना है और किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। एक तरीके से विरोधी कह रहे हैं ना, आपके घर से बाहर ना निकले 21 तारीख को। बिल्कुल, आप अगर इसको विरोध मान लेते हो तो विरोध है। देखिए 21 तारीख क्या है कि किसी भी मतलब ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कोई प्राण हानि हो,
कोई आर्थिक हानि हो ना हो। देखिए, जहाँ तक आप संघर्ष की बात करते हैं, ये भारत बंद नहीं एक संघर्ष होता है। मैं आप सबके माध्यम से युवाओं से एक निवेदन करूँगा कि हमारा संघर्ष होना चाहिए कि इस देश का, अगर हम इस देश को प्यार करते हैं, इस देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण हो, जितनी भी आर्थिक मतलब एक आर्थिक संस्था है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उनका राष्ट्रीयकरण हो, तभी इस देश में आरक्षण का भी लाभ मिल पाएगा। अगर इन व्यवस्थाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तो आरक्षण के आदेश का कोई औचित्य नहीं है। सर आपको नहीं लग रहा वकील साहब, जो मणिपुर में हालात हुए हैं या बांग्लादेश में जो हालात हुए, ये भी इसके पीछे भी आरक्षण की वजह थी? ऐसे हालात बनने का डर तो नहीं आप लोगों को? नहीं, देखो, वहाँ का वो उनका जातिगत मामला था, कुक्की और मतई का, तो उसे हम आरक्षण से न जोड़ें। हमें क्वेश्चन भी किस विषय पे करना चाह रहे हैं तो वो करना हमें ध्यान रखना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत सिस्टम है, हम उस पर पर्टिकुलर बात न करें। तो मामला था ना सर, देखिए सारा वो आरक्षण का मामला नहीं था, वो कुछ और मामला था। उस पे अभी हमें प्रकाश नहीं डालना है। अभी हमारा जो काम है हमें वो करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।